बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे जी। अल्लाह ताला तमाम शौकीनों को और उनके शौक़ को रखे सलामत। और जितनी भी शौक़ के हवाले से या ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला तमाम दोस्तों के लिए आसानियाँ फरमाइए। आज की वीडियो में हो सकता है कुछ दोस्तों को हमारी बातों से इख्तलाफ हो। इख्तलाफ से उन दोस्तों को होगा, मुझे यकीन है कि जो शौक़ में इस मरहले से नहीं गुज़रे होंगे और उन्होंने इन मुश्किलात का सामना नहीं किया होगा। यकीन है कि जो दोस्त इन मुश्किलात में से गुज़रे होंगे और इन मराइल में से गुज़रे होंगे, उनको मेरी बातों से इख्तलाफ नहीं होगा, बल्कि मेरी बातों पर इत्तफाक करेंगे। तो जो दोस्त असील मादियाँ रखते हैं जी, मसील परिंदे रखते हैं और उनको कुड़क नहीं बैठाते, तो उसके हवाले से आज का हमारा जो टॉपिक है जी वीडियो का यही है। वो आप दोस्तों को बताएंगे कि क्या नुकसानात हैं अगर हम अपनी मादियों को कुड़क नहीं बैठाते और लालच करते हैं कि इनक्यूबेटर मशीन या दूसरी देसी मादियाँ रख कर उनसे बच्चे निकलवाएं। क्योंकि आज तक मैं ख़ुद भी यही करता आ रहा हूँ। ज़िंदगी में मैंने इनक्यूबेटर में से कोई बच्चा भी आज तक नहीं निकाला। हालांकि मेरे पास इनक्यूबेटर पड़ा भी हुआ है, एक दोस्त ने गिफ्ट किया था, वैसे वो बंद पड़ा हुआ है। जाकर अंडे तमाम परिंदों के उनमें रख देता हूँ, फिर जब मादियाँ कुड़क बैठ जाती हैं तो उनके लिए अंडे रख देता हूँ। ये इनक्यूबेटर हमारे इस्तेमाल में नहीं है, ना हमने उसे आज तक इस्तेमाल में लाया है। जहाँ तक जो दोस्त देसी मुर्गियाँ रखते हैं, अगर वो मशीन वगैरह से उनके बच्चे निकलवाएं तो वो बात अलग है, क्योंकि देसी मुर्गियाँ तो कहीं से भी मिल जाती हैं। साल के बाद अगर मादियाँ एक्सपायर हो जाएं और अंडे बिल्कुल छोड़ दें तो वो जाकर बाज़ार में बेच देंगे और मादियाँ जाकर ख़रीद लेंगे, या उनके जो बच्चे निकलेंगे घर मशीनों में से वो फिर साल के बाद अंडों पर स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। मगर जो दोस्त रखते हैं जी असील मुर्गों का शौक़ और यही तजर्बे करते हैं, इनक्यूबेटर मशीन इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा बच्चों की लालच में, और कुछ देसी मादियाँ भी रखते हैं जो उनको कुड़क बैठा देते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है जी। मैंने बड़ा नुकसान किया है ये तजर्बे करके। हालांकि ये मादी मेरी ख़राब हो गई थी, तकरीबन 1.5 साल इसने अंडा तक नहीं दिया जी। इससे भी मैं अंडे करवाता था और बाकी मादियों के नीचे इसके अंडे रख देता था और बच्चे निकलवाता था, जिसका नुकसान जो हुआ वो आप दोस्तों से शेयर करते हैं। बाकी एक और हीरा मादी है, उसको भी यही इशू था, और 2 मादियाँ आप दोस्तों को मैं और भी दिखा देता हूँ जी। एक ये मादी खड़ी है, 1 साल से इसने भी अंडा नहीं दिया, और ये दूसरी मादी खड़ी है जी। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने तो अब अंडे स्टार्ट कर दिए हैं जी। तकरीबन आज इसका दूसरा अंडा आ गया हमारे पास माशाल्लाह। दोपहर को दिया था 1 साल के बाद जी पूरा। इनके साथ भी यही वजह बनी थी। एक ये मुर्गी थी, बहरहाल इसको तो दरमियान में हमने 1-2 दफ़ा कुड़क बिठाया था, इसीलिए कुछ वक्त के बाद इसने अंडे स्टार्ट कर दिए थे। तो जब दोस्तों हम मादियों को कुड़क नहीं बैठाते और उनसे सिर्फ अंडे लेते हैं तो इनके नुकसानात मैं आप दोस्तों को बता दूं कि मादियों के जो झोल हैं उसमें चर्बी चढ़ जाती है और मादी मुकम्मल जी चर्बी से भर जाती है, जिसके बाद उसके अंडे देना तकरीबन ही न्यू शौकीन के लिए तो नामुमकिन हो जाता है ये। बाकी जितने शौकीन दोस्त हैं वो तो कुछ तजर्बे और जुगाड़ लगा कर फिर से अंडों के लिए तैयार कर देते हैं, मगर वक्त ज़रूर लगता है फिर से इनको अंडे के लिए तैयार करना। तो जितनी भी असील परिंदों के शौकीन दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि खुदारा अपनी मादियों को और अपने शौक़ को बर्बाद ना करें और अपने परिंदों को अपनी अंडों पर कुड़क बैठा दिया करें, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो इंसान को अपनी मादियों के रिज़ल्ट का पता चल जाता है। अगर एक साथ एक मादी के नीचे 2-3 मादियों के अंडे रख दिए जाएँ तो फिर बच्चों का पता नहीं लगता कि ये किस मादी का बच्चा है और ये किसका है जी। जब रिजल्टेड मुर्गे निकलते हैं ना तो फिर इस बात का इल्म नहीं होता कि कौन सी मादी वाला ये पट्टा बना था या मुर्गा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि पता चल जाता है कि कौन सी मादी का रिज़ल्ट सबसे अच्छा है। और दूसरी जो बात है, जब हम इनको कुड़क बैठाते हैं ना अंडों पर, जितनी भी इनके जिस्म पर चर्बी होती है जब अंडों पर बैठ जाती हैं कुड़क, जितना ये दौरानिया होता है जी कुड़क वाला, उसके दौरान इनकी चर्बी पिघलना स्टार्ट हो जाती है। फिर बाकी जो चर्बी बचती है जब वो इनके बच्चे निकल आते हैं जी, फिर ये जो अपने मुंह वाला लुकमा भी होता है अपने बच्चों को खिलाना स्टार्ट कर देती हैं और अपनी खुराक कम कर देती है।
जिसकी वजह से इनकी मुकम्मल जो झोल वाली चर्बी है जिस्म पर, जिस जगह पर भी चर्बी होती है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और परिंदा फिर सीधी एक दफ़ा न्यू हो जाता है। आज इसका भी पहला अंडा आ गया था, इस मादी का अंडा हमारे किसी काम तो नहीं आए क्योंकि मैंने इसको खुड्डी में बंद कर दिया था और जगह वहाँ पर पक्की थी, फर्श बना हुआ था। जब इसने अंडा दिया तो अंडा क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से वो चूज़ों को खिलाना पड़ा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है अंडों पर। कुछ समझ नहीं आ रही यार, ये वाला चूज़ा अचानक से बीमार हुआ है। दोपहर को मैंने इनको खुराक खिलाई, तमाम परिंदों को बिल्कुल ही फेट फाट खड़े थे जी। ये वाला चूज़ा बिल्कुल इधर उधर दौड़ रहा था, हालांकि तमाम चूज़ों को इधर उधर भगा रहा था जी। अब जब असर के वक्त आए हूँ तो बुखार में बिल्कुल जी इसकी ये कंडीशन है, ये चेक कर सकते हैं। फोटे में थोड़ी सी खुराक है और बाकी जब मैंने इसके पर उठाए तो नीचे हल्के फुल्के 2-3 चीचड़ थे, वो भी मैंने दवाई लगा दी है, वो तो साफ़ हो गए। अब इसको दवाई वगैरह दे दिया है, अब वो कुछ भी चलने फिरने के काबिल हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि सुबह तक बिल्कुल ही फिट फाट हो जाएगा जी। बाकी इसके साथ वाले जितने भी चूज़े हैं वो बाहर चले गए हैं। इसको इधर अब यार खुड्डे में बंद कर दें, इसको पानी पिलाते हैं, दवाई हमने पिला दी है। आगे अल्लाह मालिक है, जो भी होता है जी देखा जाएगा। शौक़ में ये काम तो चलते ही रहते हैं। बाकी जी शौक़ में इस चीज़ से नहीं घबराना चाहिए क्योंकि ये मामलात हैं, ये तो शौक़ में चलते ही रहते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसको बाहर छोड़ नहीं सकते क्योंकि मादी कहीं से कहीं निकल जाती है और ये फिर खड़ा रहेगा एक जगह पर, तो बाकी परिंदे कहीं इसको मारने लग जाएंगे। इस वाली चूज़े की सुबह बहुत ही कंडीशन डाउन थी, ये जो खड़ा है जी हमारे सुल्तान का, अब माशाल्लाह बिल्कुल ही फिट हो गया। सुबह इसको दवाई दी थी, अब दबा कर इसने खुराक खाई है। बाकी आपको दिखाते हैं, ये वाला चूज़ा हो सकता है आपने पहले वीडियो में देखा हो, 2-3 दिन पहले बहुत ही ज़्यादा बीमार था। और एक पट्टी थी जी इसके साथ वाली, मेरे ख्याल में इधर खड़ी है जी ये वाली पट्टी, ये भी बहुत ज़्यादा बीमार थी, अब माशाल्लाह बिल्कुल फिट हो गई है जी। शहनशाह और इसके साथ वाली पट्टियों को पानी रख दिया है। दोपहर के वक्त पानी इनको डाला था, पानी हो गया था गर्म, अब असर का वक्त है, अब दोबारा इनके लिए पानी यहाँ रख दिया है जी। माशाल्लाह आज 3 पट्टियों के अंडे आ गए हैं जी। शहनशाह के साथ वाली जो पट्टियाँ हैं चेक करेंगे, न्यू पट्टियाँ हैं। अंडे थोड़े से हैं छोटे मगर ठीक है जी, बच्चे निकल आएंगे इंशाल्लाह इनमें से। हीरा परिंदों के लिए भी पानी रख दिया, जैसे ये पानी पीते हैं देखते हैं कि आज उन्हें अंडा दिया है कि नहीं। उस साइड पर तो कोई अंडा नहीं है और इधर एक अंडा पड़ा हुआ है, ये भी पट्टी का ही अंडा है भाई। बाकी कल 2 मादियों ने अंडे दिए थे, आज एक अंडा और आ गया जी माशाल्लाह। 3 मादियाँ लगातार अंडे दे रही थी मगर इनमें से एक पट्टी की तबीयत तो कुछ दिन पहले ख़राब रही है, फिर रिकवर तो हो गई है मगर अंडे अब इसने 2-3 दिन से छोड़ दिए हैं जी। ये वाली जो पट्टी है सामने खड़ी है। उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखना, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। तब तक के लिए प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।